welcome once again. In today's video, we will try to find out the excess pressure or is there any pressure difference that is acting across the free surface of the liquid. Means exactly what कि excess pressure यानी सिंपल से एग्जांपल से हम मॉलिक्यूल्स होंगे या सरफेस के बिलो जस्ट बिलो जो मॉलिक्यूल्स होंगे तो इज देयर एनी प्रेशर डिफरेंस और इज देयर एनी एक्सेस प्रेशर एग्जिस्ट एट दिस पार्ट और एट दिस पार्ट. अगर ये शेप कॉन्केव है तो यहाँ पे इस पार्ट पे जो प्रेशर एक्सपीरियंस होगा या इस पार्ट पे जो प्रेशर एक्सपीरियंस होगा इज देयर एनी डिफरेंस. अगर ये कॉन्वेक्स है तो यहाँ पे और यहाँ पे इज देयर एनी प्रेशर डिफरेंस. जैसे हम अगर लिक्विड ड्रॉप की बात करते हैं, इफ इट इज इन अ वेल स्पेरिकल शेप, तो दिस इज अ लिक्विड ड्रॉप. तो अगर ये लिक्विड ड्रॉप है तो इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होगा. जैसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA ऐसे डिनोट करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ये एक्सपीरियंस करेगा. साइमल्टेनियसली इस पे फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन भी एक्ट होगा अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द लिक्विड ड्रॉप. तो यहाँ पे फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन वो भी इनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा. तो यहाँ पे सेकंड आया फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन Ft और प्रेशर है दैट मीन्स फोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम ऐसे बोलेंगे. दैट दिस इज आउटर प्रेशर एंड दिस इज इनर प्रेशर. तो देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस. सो हाउ मच एक्सेस प्रेशर इज एक्सपीरियंस्ड or how much there is a pressure difference experienced by this liquid drop, that all we are going to study in this video. Okay, तो उसके लिए हम 3 अलग अलग केसेस कंसिडर करते हैं और बेसिकली इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा सरफेस टेंशन का. क्योंकि जैसे हम प्लेन सरफेसेस की बात करते हैं, प्लेन फ्री सरफेस की बात करते हैं, तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो रहेगा. जैसे ये प्लेन सरफेस है, इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा है. द रिजल्टेंट और द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट विच इज ऑन द प्लेन फ्री सरफेस इज जीरो. क्योंकि अगर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, then the resultant of the force is zero. Okay, अगर ये कॉन्केव शेप है और यहाँ पे हम अगर पॉइंट कंसिडर करते हैं तो इस पे फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन कैसे एक्ट होगा. द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन या सरफेस टेंशन एक्टिंग अलोंग द टेंजेंट, और वो हमेशा टेंजेंशियल फोर्स होता है. तो हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में. इन शॉर्ट वी कैन से दैट इस तरह से रहेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ टेंशन. और इस फोर्स ऑफ टेंशन का हम अगर रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालेंगे तो दैट विल बी डायरेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन. इस तरह से इसका रिजल्टेंट फोर्स रहता है. मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं, कि ये जो फोर्स है इससे हम रिजॉल्व करते हैं, या सिंपल एक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से भी हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं. ओके, जैसे हम अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे इस डायग्राम को हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं इस तरह से. तो ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो पॉइंट है या ये जो एरो है, रे है, दैट रिप्रेजेंट अ रिजल्टेंट फोर्स इस तरह से. ओके, और एक दूसरी मेथड भी रहती है कि रिजॉल्व करना कंपोनेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट्स लेके भी आप इसका रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं. ओके, तो बेसिकली ये दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा. अगर आप कॉन्वेक्स शेप कंसिडर करते हो इस तरह से और यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करते हो तो इसका टेंजेंट जो है इस तरह से निकलेगा. दिस इज फोर्स ऑफ टेंशन और इस तरह से इसका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा. तो ये सभी जो फोर्स ऑफ टेंशन है एट एक्टिंग ऑन द फ्री सरफेसेस ऑफ द लिक्विड, दैट इज आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू क्रिएट्स द प्रेशर डिफरेंस. मीन्स फॉर द एक्सेस प्रेशर के लिए ये जो फोर्स ऑफ टेंशन है वो भी कंट्रीब्यूशन देता है या उसका भी उसमें रोल है. तो लेट अस कंसिडर 3 डिफरेंट केसेस when
when we are taking a plane free surface, as we are known that plane free surface जो है वो हमें मिलता है जनरली इन केस ऑफ प्योर वाटर एंड प्योर ग्लास कॉम्बिनेशन। तो हम एक प्लेन फ्री सरफेस कंसिडर करते हैं इस तरह से कि जहाँ पे जस्ट अबोव द प्लेन फ्री सरफेस देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट ए एंड जस्ट बिलो द फ्री सरफेस देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट बी, इस तरह से। और ये दो जो पॉइंट्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो दैट अ लेवल डिफरेंस अगर हम देखते हैं दोनों की प्रेशर लेवल डिफरेंस अगर देखते हैं तो दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। मीन्स व्हाट कि अगर हम बॉटम लेवल से, जैसे बीकर है और बॉटम लेवल से बी की पोजीशन या बॉटम लेवल से ए की पोजीशन हम अगर कंसिडर करते हैं तो लेवल डिफरेंस जो है वो दोनों का जीरो है। ओके, तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट पी ए और पी बी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो है। ओके, तो इस तरह से ये दोनों पॉइंट्स जो है ए और पी वेरी क्लोज टू ईच अदर। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर इज एक्सपीरियंस्ड बाय दीज टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम एक तीसरा पॉइंट कंसिडर करते हैं दैट इज ऑन द फ्री सरफेस। नाउ व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर विल एक्सपीरियंस्ड बाय ए बी एंड दिस पॉइंट ऑन द फ्री सरफेस। तो सबसे पहले इस पे एक्ट होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होगा इस पे, अब प्रेशर है दैट मीन्स फोर्स आया वहाँ पे P इक्वल टू एफ अपॉन, ये फॉर्मूला में पता है कि जहाँ पे प्रेशर है दैट मीन्स फोर्स है। तो हम इस फोर्स को नाम देंगे एफ ए, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है ए पे, दैट मीन्स अ फोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक, हम एफ ए को बोलेंगे एटमॉस्फेरिक फोर्स, सिंपल वर्ड्स। ओके, नाउ दिस सेम फोर्स इज एक्टिंग ऑन बी आल्सो विच इज आल्सो इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बी पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होगा, लेट इट बी बी। सो फोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर acting on point B. Now what about the point on the free surface? तो इस पे force of surface tension act होगा and that force is acting tangentially। तो इस डायरेक्शन में एक tangential force act होगा, हम इसे बोलेंगे force of surface tension। और इस डायरेक्शन में एक force act होगा that is also a force of surface tension। अगर हम इस force of surface tension का resultant force निकालेंगे जो कि इस पे एक्ट होगा, इस पॉइंट पे हम अगर C नाम देते हैं इसको, तो C पॉइंट पे जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्ट होगा रिजल्टेंट फोर्स उस पे जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स इज जीरो देयर। क्योंकि अगर 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स अगर इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है अलग अलग डायरेक्शन में, तो रिजल्ट क्या रहेगा, दैट पॉइंट विल बी स्टे एज इट इज। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इस पे जीरो रहेगा। मीन्स यहाँ पे फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट इज जीरो। ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट विल बी जीरो। तो ए पे जितना एटमॉस्फेरिक फोर्स एक्ट हो रहा है सेम अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी एक्टेड ऑन पॉइंट बी एंड दस वी कैन से दैट प्रेशर एट पॉइंट ए is equal to pressure at point B in case of plane free surface। इस केस में फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन का रोल नहीं है क्योंकि वो रिजल्टेंट जो फोर्स है इस पॉइंट पे वो जीरो है। तो ए पे जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होगा सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर विल बी एक्टेड ऑन पॉइंट बी, thus we can say that PA equal to PB। now let us consider a second case लेते हैं दैट इज कॉन्वेक्स फ्री सरफेस। तो हमें कॉन्वेक्स शेप मिलता है जब जनरली हम एग्जांपल लेते हैं मर्क्यूरी और ग्लास कॉम्बिनेशन का। तो इस तरह से हम एक कॉन्वेक्स जो शेप है वो शो करते हैं। अब यहाँ पे यानी अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन में इज देयर एनी प्रेशर डिफरेंस या कुछ एक्सेस प्रेशर रहेगा क्या, वो हम देखते हैं। तो उसके लिए फिर से हम दो पॉइंट्स कंसिडर करते हैं यहाँ पे, जैसे ए पॉइंट और एक बी पॉइंट। एंड अगेन द सिचुएशन इज सेम देयर, दिस ए एंड बी आर टू पॉइंट्स which is very close to each other as well as they are very nearer to the free surface। ओके, तो फिर से
देखते हैं कि कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होगा, तो फोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर या हम एटमॉस्फेरिक फोर्स बोलेंगे। तो ए पे एक्ट होगा साइमल्टेनियसली, इट इज एक्टेड ऑन बी आल्सो। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर द पॉइंट सी ऑन द फ्री सरफेस, कॉन्वेक्स फ्री सरफेस। सी जो पॉइंट है या सी जो मॉलिक्यूल है, दैट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में एक्ट होता है। तो हम इसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा है Ft। ओके, नाउ अगर ये दो फोर्सेस का हम अगर रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एक्टेड ऑन दिस पॉइंट सी, देन इट विल बी डायरेक्टेड इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। एज आई अर्लियर एक्सप्लेन दैट पॉइंट कि रिजल्टेंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा इस तरह से। नाउ एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, A will experience a force of atmospheric only, but B will experience a force of atmosphere as well as the resultant force of tension। यानी हम A की अगर बात करते हैं तो उस पर फोर्स ऑफ एटमोस्फेयर एक्ट हो रहा है ओनली, लेकिन अगर हम B पॉइंट की बात करते हैं विच इज इनसाइड द लिक्विड, क्योंकि ये लिक्विड के क्योंकि वो लिक्विड में है, तो B इज इन अ पॉइंट विच इज बिलो द कॉन्वेक्स फ्री सरफेस। तो बी पॉइंट पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो हो रहा है फोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू द पॉइंट बी। वी कैन से दैट प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट ए, क्योंकि यहाँ पे एडिशनली फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन का जो रिजल्टेंट फोर्स था वो भी इस पे एक्ट हुआ है। तो ऑब्वियसली इस पे जो प्रेशर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू पॉइंट ए। तो PB इज ग्रेटर देन PA इन दिस केस। नाउ PB, अगर ये B पॉइंट की हम बात करते हैं, दैट इज इन अ कॉन्केव पार्ट। अगर ये कॉन्वेक्स शेप है तो ये जो पार्ट है इसे हम कॉन्केव पार्ट करेंगे, क्योंकि अब अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ये पार्ट जो है वो रहेगा कॉन्केव पार्ट और ये जो पार्ट है वो रहेगा कॉन्वेक्स पार्ट। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट प्रेशर एट कॉन्केव इज ग्रेटर देन प्रेशर एट कॉन्वेक्स। ओके, तो ये रहेगी अपनी सेकंड केस जो है, उसमें हम फ्री सरफेस कंसिडर करेंगे कॉन्केव। सो कॉन्केव फ्री सरफेस, तो कॉन्केव फ्री सरफेस हम निकालते हैं सबसे पहले। तो इस तरह से हम एक कॉन्केव शेप कंसिडर करते हैं। We are getting this shape of meniscus in when we are taking the example of kerosene and glass combination or impure water and glass combination. Yeah? Again, considering A point which is just above the free surface and considering B point just below the free surface. Okay. Now A will experience a downward atmospheric pressure and same force will be experienced by द पॉइंट बी आल्सो। तो ए पे कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो ए पे एक्ट हो रहा है फोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर और बी पे जो है वो भी फोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एक्ट हो रहा है इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ अगेन एज्यूम वन पॉइंट ऑन द कॉन्केव फ्री सरफेस, ट्राई टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अ सरफेस टेंशन एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट सी। तो ये जो तीसरा पॉइंट है हम इसे C से डिनोट करते हैं। तो फिर से वो टेंजेंट के फॉर्म में एक्ट होंगे। तो सबसे पहले हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस टेंजेंट विल बी, इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ होगा। नाउ द फोर्स ऑफ टेंशन यहाँ पे जो एक्ट हो रहा है इसका हम रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ लेट अस सी कि ए पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बी पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज फोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वेल एज
इन अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो ये जो फोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज बैलेंस्ड बाय दिस फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अमाउंट ऑफ फोर्स ज़्यादा एक्ट होगा एंड हेंस प्रेशर एट पॉइंट ए इज ग्रेटर दैन प्रेशर एट पॉइंट बी यहाँ पे रहेगा। तो अगर हम ए पॉइंट जो है वो कॉन्केव पार्ट में है और बी जो पॉइंट है दैट इज इन अ कॉन्वेक्स पार्ट। So in short we can say that again P concave, pressure at concave portion is greater than pressure at convex portion, यानी यहाँ पे इस पोर्शन पे प्रेशर कम रहता है। ओके, तो तीनों केसेस को कंसिडर करके हम अब कैलकुलेट करने वाले हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड। So as per our earlier discussion about the excess pressure across the free surface of the liquid, there we conclude that कि pressure at a concave side is always greater than pressure at a convex side। तो ये conclusion से हम लिक्विड ड्रॉप के फॉर्मेशन के पीछे क्या रीज़न है या सोप बबल के फॉर्मेशन के पीछे क्या रीज़न है वो हम देखते हैं। देखिए लिक्विड ड्रॉप के फॉर्मेशन के पीछे का मेन रीज़न जो है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सरफेस टेंशन कि जिसकी वजह से वो स्फीयर या स्फेरिकल शेप में हमें दिखता है। लिक्विड ड्रॉप पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, जैसे लिक्विड ड्रॉप पे ये जो स्फेरिकल शेप है, तो लिक्विड ड्रॉप पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है उसके कंपैरेटिवली इस लिक्विड ड्रॉप पे जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है या उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द फोर्स ऑफ अ सरफेस टेंशन एक्टिंग ऑन दिस सरफेस इज डोमिनेटिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लिक्विड ड्रॉप। ओके, सेकंड थिंग, लिक्विड ड्रॉप जो है वो कोलैप्स न होने के पीछे का उसका रीज़न ये है कि लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर है मीन्स पी आई से हम अगर डिनोट करते हैं, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड इज ऑलवेज ग्रेटर दैन प्रेशर आउटसाइड द लिक्विड। तो एक्सटर्नली जो प्रेशर उस पर एक्ट हो रहा है लिक्विड ड्रॉप पे, ये लिक्विड ड्रॉप है, तो लिक्विड ड्रॉप पे जो एक्सटर्नली प्रेशर एक्ट हो रहा है, देखिए ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे एक्ट हो रहा है। सेकेंडली ये सरफेस पे अगर हम ये मॉलिक्यूल कंसिडर करते तो ये सरफेस टेंशन की वजह से इनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे, तो ये भी प्रेशर को बेयर कर रहे हैं। ओके, तो ये दोनों प्रेशर का जो रिजल्टेंट है उसके कंपैरेटिवली जो इनवर्ड फोर्स है वो हमेशा ज़्यादा होता है। दैट्स व्हाई दैट लिक्विड ड्रॉप मेंटेन द इक्विलिब्रियम और इट डज नॉट कोलैप्स। ओके, तो ये एक्सेस प्रेशर कितना रहता है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका डेरिवेशन हम देखते हैं। ओके, तो डेरिवेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, ये जो डेरिवेशन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो डेरिवेशन फॉर एक्सेस प्रेशर inside the liquid drop। अब ये एक्सेस प्रेशर क्यों वहाँ पे जनरेट हुआ, तो जैसे मैंने अभी बताया कि लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर है दैट इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द एक्सटर्नली प्रेशर जो भी उस लिक्विड ड्रॉप पे एक्ट हो रहा है उसके कंपैरेटिवली जो इनसाइड प्रेशर है वो ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर एंड हाउ मच दैट एक्सेस प्रेशर इज inside the liquid drop that we are going to calculate, and for that let us consider a sphere। एक स्फीयर हम कंसिडर करते हैं कि जिसकी रेडियस जो है वो r से हम डिनोट करते हैं। उसके बाद r इज द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, इनिशियल रेडियस बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ अ स्फीयर। उसके बाद प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, इस लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर है दैट इज पी आई, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। और एक क्वांटिटी हमें चाहिए जो
PO, pressure outside the liquid drop। तो जैसे अभी बताया मैंने कि आउटसाइड प्रेशर और इनसाइड प्रेशर में देयर इज अ डिफरेंस एंड दैट्स व्हाई एक्सेस प्रेशर यहाँ पे आएगा। तो एक्सेस प्रेशर जो रहेगा, सो एक्सेस प्रेशर विल बी PI माइनस P0। सो दिस इज एक्सेस प्रेशर। ओके, तो अब ये एक्सेस प्रेशर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। सो A इज द इनिशियल सरफेस एरिया, या हम A1 बोलेंगे, इनिशियल सरफेस एरिया, एंड दैट विल बी, सरफेस एरिया का फॉर्मूला रहता है 4 पाई, रेडियस है r²। ओके, नाउ सपोज वी आर इंक्रीजिंग दिस लिक्विड ड्रॉप बाय स्मॉल डिस्टेंस। इस तरह से हम इसे, इस लिक्विड ड्रॉप को इंक्रीज करते हैं बाय डिस्टेंस, लेट दिस डिस्टेंस इज डेल्टा r। सो डेल्टा r जो है वो इंक्रीज इन रेडियस है। सो डेल्टा r जो है वो है इंक्रीज इन रेडियस। तो जो फाइनल एरिया होगा उसके लिए हमें रेडियस क्या मिलेगी? सो फाइनल रेडियस या टोटल रेडियस आफ्टर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, सो फाइनल रेडियस इज r प्लस डेल्टा r, यानी ये डिस्टेंस है r और इतने डिस्टेंस से हमने उसका एरिया बढ़ाया। सो डेल्टा r इज द इंक्रीज इन द डिस्टेंस और इंक्रीज इन द रेडियस। तो r प्लस डेल्टा r विल बी फाइनल रेडियस फॉर द इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। तो A2 जो है वो फाइनल सरफेस एरिया रहेगा, फाइनल सरफेस एरिया, दैट विल बी 4 पाई, एंड नाउ रेडियस इज r प्लस डेल्टा r, सो r प्लस डेल्टा r होल स्क्वायर। ओके, गॉट इट? तो A1 क्या है? इनिशियल सरफेस एरिया, दैट विल बी 4 पाई r², और डेल्टा r से हमने उसकी रेडियस बढ़ा दी फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। सो न्यू रेडियस विल बी r प्लस डेल्टा r, and thus the new surface area or the final surface area will be 4 pi r plus delta r whole square. So the change in area or increase in area will be, so change in area or increase in area will be A2 minus A1. So A2 is 4 pi r प्लस डेल्टा r होल स्क्वायर माइनस A1 है 4 पाई r²। हम इसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। सो 4 पाई इन द ब्रैकेट r² प्लस 2 टाइम्स r प्लस r² प्लस 2 टाइम्स r इंटू डेल्टा r प्लस डेल्टा r होल स्क्वायर माइनस 4 पाई r²। ओके, अब अगर ये सब क्वांटिटी हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 पाई r² और ये 4 पाई r² कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो 4 इंटू 2 दैट इज 8 पाई r इंटू डेल्टा r प्लस 4 पाई डेल्टा r²। ओके, और 4 पाई r² और ये 4 पाई r² गेट कैंसल। सो ओवरऑल इंक्रीज इन एरिया, हम इसे DA से रिप्रेजेंट करेंगे, इंक्रीज इन एरिया, सो दैट विल बी 8 पाई r डेल्टा r प्लस 4 पाई r²। नाउ दिस डेल्टा r इस तरह से, सो डेल्टा r जो है वो स्मॉल अमाउंट में है। देखिए हमने सरफेस एरिया जो है वो स्मॉल अमाउंट में बढ़ाया, तो ये जो डेल्टा r है इंक्रीज इन रेडियस स्मॉल है, तो उसका एरिया, उसका हम अगर स्क्वायर करते हैं तो वो निग्लिजिबल रहेगा, क्योंकि ये कम है और उसका हम स्क्वायर भी लेते हैं तो वो क्वांटिटी और कम हो जाएगी। ओके, तो दैट्स व्हाई दिस टर्म्स इज निग्लेक्टिंग, as delta r is small, its square will be again negligible or neglecting. So overall this term is neglecting. So only 8 pi r delta r will be
चेंज इन एरिया। ओके, अप टिल नाउ ओके। उसके बाद इस लिक्विड ड्रॉप का एरिया बढ़ाने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ा, दैट इज वर्क डन। सो dw इज द वर्क डन in increase in surface area। So work done in increase in area will be stored as surface energy। हमने सरफेस एनर्जी का भी कंसेप्ट देखा था। तो जितना भी वर्क डन हमने यहाँ पे किया फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीज इन एरिया, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज नोन एज अ सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा था। सो वर्क डन इज नथिंग बट अ सरफेस एनर्जी एंड दैट फॉर्मूला इज T सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया। ये फॉर्मूला सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है, T इंटू इंक्रीज इन एरिया। ओके, सो वर्क डन इक्वल टू T इंटू dA। सो T इंटू dA हमें मिला 8 पाई r इंटू डेल्टा आर। तो ओवरऑल ये रहेगा अपना वर्क डन dW। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1। अब वर्क डन का हमें एक जनरल फॉर्मूला पता है, दैट इज वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो F इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा आर। ये हमने इस तरह से शो किया था और ये डिस्टेंस हमने बताया डेल्टा आर। स्मॉल अमाउंट स्मॉल डिस्टेंस से वो इंक्रीज हुआ करके, या देयर इज अ स्मॉल चेंज इन द रेडियस। सो डेल्टा आर F इंटू डेल्टा आर। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स है फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। अब P का फॉर्मूला हमें पता है F अपॉन A। सो F इक्वल टू P इंटू A हो जाएगा। दिस फोर्स इज यूटिलाइजिंग फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। तो हमें ये जो प्रेशर कंसिडर करना है वो एक्सेस प्रेशर कंसिडर करना पड़ेगा। सो दैट विल बी P इंटू A इंटू डेल्टा आर। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो एक्सेस प्रेशर अब हमें कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये फोर्स जो है वो इंक्रीज इन एरिया या एक्सेस फोर्स है फॉर, तो हमें प्रेशर भी एक्सेस कंसिडर करना पड़ेगा। तो वो रहेगा PI माइनस P0 जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, इंटू एरिया। एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर इनिशियल एरिया इंटू डेल्टा आर। ओके, so this is work done। Now comparing, this is suppose equation number 2। So comparing this equation 1 and 2, we will get here is work done, here is work done, so right hand side will be equal। So Pi minus P0 excess in pressure into 4 pi r square into delta r, this will be equal to T into 8 pi r delta r। So if we separate out this term Pi minus P0, that will be 4 pi r square delta r, और यहाँ पे रहेगा T into 8 pi r delta r। So maximum terms get cancel, जैसे डेल्टा आर कैंसिल हो रहा है, उसके बाद पाई एंड पाई गेट कैंसिल, r और r यानी एक r रिमेनिंग, उसके बाद 4 2 ओवरऑल सब कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिला 2T अपॉन R। सो Pi माइनस P0, दिस इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड। सो Pi माइनस P0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस। दिस इज फाइनल इक्वेशन टू कैलकुलेट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज द लैप्लास लॉ ऑफ स्पेरिकल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को कहते हैं लैप्लास लॉ ऑफ स्पेरिकल मेम्ब्रेन। नाउ दिस फॉर्मूला is applicable for soap bubble also।
soap bubble has two surfaces that I have already told you. तो दो सरफेसेस होने की वजह से ये जो फॉर्मूला है Pi minus P0 एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल विल बी 2 times this formula. So 2T upon R as it has a two surfaces, and that will be 4T upon R in case of a soap bubble. Okay. So this will be enough for today. Remaining portions we will continue in the next class. Okay.